हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम मेनली न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात कर रहे होंगे कि फिजिक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से न्यूमेरिकल आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देखो ये जो वीडियो है वो मैं पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैं प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे गए। ठीक है, ये अपन स्टार्ट करते वीडियो से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना कि आपका जो भी ब्लू है, जब भी आपका ब्लू दिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि जो ब्लू में मान लो कि क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया हुआ है। लेट्स इमेजिन आपका कोई भी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 मान लो, आपका मॉडल पेपर में दे रखा है कि वहाँ पे न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो ये मत अज्यूम करके चलना कि जो आपका बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें भी जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा वो न्यूमेरिकल होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं मॉडल पेपर में उसी चैप्टर में से आपके जो बोर्ड में है वहां से न्यूमेरिकल्स आएंगे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि बोर्ड जो भी चाहे जिस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं उस चैप्टर से न्यूमेरिकल वो पूछ लेगा। ठीक है, तो मैं कुछ डेटा आपको फैक्ट भी दिखा दूंगा और ऐसा लाइक हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में प्रूफ दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें समझते हुए चलते हैं पहले कि आपका न्यूमेरिकल पूछा कहाँ जाएगा। देखो एक चीज़ समझो कि जो क्वेश्चन आपका जो सेक्शन नंबर ए है, फर्स्ट सेक्शन नंबर, जहाँ पे आपका जो एमसीक्यू है वो 0.5 मार्क्स का रहने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका 0.5 मार्क्स का रहने वाला है और जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो देखो इसमें भी छोटे मोटे फॉर्मूला बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स बहुत छोटे से पूछे जा सकते हैं, इस वाले में पूछे जा सकते हैं। तो देखो इन दोनों को गैस करना और लाइक किसी भी चैप्टर से जहाँ पे भी फॉर्मूले बनते हैं, डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि 1 to 14 किसी भी चैप्टर से 14, वैसे 14 में तो बिल्कुल न्यूमेरिकल्स नहीं है, टोटल थ्योरी है। तो लाइक मेनली कह सकते हो कि सारे चैप्टर से जितने भी चैप्टर्स हैं अराउंड हर चैप्टर से छोटे मोटे क्वेश्चन जहाँ पे न्यूमेरिकल बनते हैं, फॉर्मूला बनता है, वहाँ से छोटा सा ही पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, 0.5 मार्क्स में, 1 मार्क्स में भी लाइक फिक्स रहता है, जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा लिस्ट उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और मेनली जो आपका सेक्शन बी है 1.5 मार्क्स वाले, मेन जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो यहाँ पे पूछा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। सेक्शन सी, सेक्शन डी रेयरेस्ट चांस है कि आपका न्यूमेरिकल दिखे। अब मैं कुछ डेटा आपको दिखा रहा हूँ, ये 2022 का पेपर है। यहाँ पे देखोगे तो सेक्शन सी में कहीं पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, और ना ही आपको सेक्शन डी में दिखेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मैंने मॉडल पेपर भी देखा, मॉडल पेपर में भी एज इट इज डिटो, लाइक मॉडल पेपर में भी आपके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है सेक्शन सी और सेक्शन डी में नहीं थे, इसलिए यहाँ पे भी नहीं पूछा गया। अभी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताऊंगा, टॉपिक्स भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहो। मैं कुछ डेटा दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो चीज़ों को समझो। ठीक है, आपका पार्ट 2023 का पेपर है ये, इसमें भी देखोगे तो क्वेश्चन लाइक सी में, ये तो पार्ट बी है, ये पार्ट सी देखो, पार्ट सी में न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए हैं ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं। अब आते हैं 2024 के पेपर में। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछा गया है, ये देखो एलसीआर वाला जो चैप्टर है आपका सर्किट, ये इसमें न्यूमेरिकल है और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, सेक्शन डी में है, जबकि सेक्शन आपका जो बी है सी है, इसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे लाइक मॉडल पेपर में आपका दे रखा था। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इस बार 2024 के पेपर में, 25 वाले पेपर में क्या होगा भैया। तो देखो जो आपका ये चैप्टर नंबर 7 है ना, ठीक है, यहाँ से ये भी इस बार भी चैप्टर 4 मार्क्स में ही पूछा जाने वाला है, ब्लू के अकॉर्डिंग चले तो जाहिर सी बात है कि ये जो टाइप की जो न्यूमेरिकल है ये आपको फिक्स है कि आपको बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका सेक्शन डी है वहाँ पे न्यूमेरिकल एक लाइक अज्यूम करके चल सकते हो कि आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है। लाइक चांसेस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सेक्शन डी में आपको इस बार न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, वो भी एलसीआर वाले इस टॉपिक से। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 से ध्यान रखना इन चीज़ों का। ये मैं था, ये मैंने बता दिया। अब आते हैं कि भैया एक चीज़ बताओ, इसमें लाइक इसमें देखोगे मॉडल पेपर में, ये देखो इधर ये सेक्शन सी है, इसमें भी लाइक देखो चैप्टर जो 3 है, इसमें ये चैप्टर्स भी ऐसे हैं जिसमें केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनते हैं ज़्यादा। तो चैप्टर सी में आपके 3 में से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें से न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। और आपका जो ये बात है देखो सेम अगेन, ये जो पास्ट ईयर वाले जो पेपर है ना एनसीआर वाले, बहुत इजी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उनको कर लोगे तो डेफिनेट जाहिर सी बात है कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कुछ खास लोचा है नहीं। और कुछ चीज़ें ध्यान रखना कि जैसे आपका मॉडल पेपर है उनको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 2025 में ऑलमोस्ट फिक्स है कि आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है, 3 तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि देखने को मिल सकता है। और इसमें जो एक बात और समझना कि लाइक 2024 का पेपर है, उसमें से जो ये आपका जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, इसमें से जो जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में होते हैं वही क्वेश्चन डिटो एकदम बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं, ये हर साल होता है। तो चीज़ें बस ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। लाइक 2022 में भी यही हुआ था जो मॉडल पेपर में था, 2023 का मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है,
लेकिन 2024 का मेरे को ध्यान है कि 2024 में जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में था डिटो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिपीट होके बोर्ड के पेपर में आया था। अगेन इसमें भी बोर्ड के पेपर में वही क्वेश्चन जो था वो आया था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, मैं बता दिया कि मॉडल पेपर को एक बार सॉल्व करके जाना है। फोकट के 7 to 8 मार्क्स या 5 to 6 मार्क्स फोकट के, इसमें से गारंटीड है कि इतना रिपीट होना ही होना है, ठीक है। तो इसको एक बार प्लीज से हर चैप्टर के जितने भी, सॉरी, हर सब्जेक्ट के सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। अब देखो, अब मैं लेके आता हूँ ये चीज़, देखो यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड दिखेंगे वो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। देखो चैप्टर 1 से कुछ खास न्यूमेरिकल बनते नहीं है। मैंने अगेन बोला कि छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो 0.5 में है वो पूछे जा सकते हैं। मेनली जो मेरा एम रहेगा 1.5 मार्क्स वाले में, जो मेजोरिटी जहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है 1.5 मार्क्स, उसको कवर किया जाए, ठीक है। ये देखोगे यहाँ पे, तो पार्ट जो आपका सेकंड चैप्टर है, अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। सेकंड चैप्टर है, इसमें से न्यूमेरिकल पूछा गया है, मैं बस दिखा रहा हूँ। चैप्टर 3 है, इसमें से भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। जो आपका चैप्टर 4 है उसमें से कुछ खास न्यूमेरिकल बनते नहीं है। अगेन चैप्टर 6 थोड़े मोरे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और चैप्टर 7 आपका अगेन मैंने जो बोला इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा और बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है। चैप्टर 8 से भी नहीं बनते। 9 में फिक्स है एक न्यूमेरिकल अगेन देखने को मिल सकता है, मिल सकता है क्या, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चैप्टर 10 से कुछ खास बनते नहीं है। चैप्टर 11 ये भी फिक्स है। चैप्टर 12 और 13 रेयर चांस है, पूछा भी जा सकता है। डीप ब्रोगली वगैरह पूछा जाता है हर बार, तो ध्यान रखना इसमें थोड़ा इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और ये लाइक चिंदी से न्यूमेरिकल्स हैं, एक आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे उनके फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। अब आते हैं कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जहाँ से हर साल न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। देखो ये जो टॉपिक्स है, जाहिर सी बात है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस का है, आपको जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसको पूरा ही कंप्लीटली पढ़ना अच्छे से न्यूमेरिकल्स के लिए। लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जहाँ से पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आप सेकंड चैप्टर ले लोगे, तो अगर सेकंड चैप्टर की बात करें जहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं मेनली, तो समांतर प्लेट, संधारित्र की धारिता, ठीक है। ये सारे कैपेसिटर्स ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर ये पढ़ लेना, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। ये दोनों यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस वाले यहाँ से ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से भी फैराडे लॉ, लेंज और ईएमएफ पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आरएमएस पावर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर यहाँ से ऑलमोस्ट फिक्स है चीज़ें न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में भी देखो जाहिर सी बात है छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसमें से पूछा जाएगा। न्यूरल फार्मूला, लेंस लेंस फार्मूला, इस पर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इस पर देख लेना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। डुअल नेचर में आपका देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। चैप्टर 12 में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, उनको आप पढ़ लोगे तो आराम से इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 12 और 13 इनको देख लेना बस, कुछ छोटे छोटे हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो उनका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में कुछ खास लाइक ऐसा कुछ था नहीं को जो लाइक आउट ऑफ द बॉक्स हो, लेकिन जो चीज़ें, जो डेटा थी, जो फैक्ट थे वो मैंने दिखा दिया। बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती थी कि भैया कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। देखो ये जो मैंने चैप्टर बताया ना, 99% मान के चल सकते हो कि इनसे न्यूमेरिकल्स आएगा, इससे ज़्यादा बाहर जाएगा नहीं। और मैंने 1.5 मार्क्स के लिए बोल दिया है कि मेनली ये मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इसमें आ जाएगा। मैं स्टार्टिंग से जब से मैं काम करते आ रहा हूँ, मैं पहले ही कहता हूँ कि सेक्शन ए मेरे बस की बात नहीं है। सेक्शन जो ए है, जो जिसमें 0.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। इनके लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है। तो मेरी इसमें एक्सपर्टीज कभी नहीं रही है। अब किसी टीचर की रही होगी तो रही होगी, लेकिन मेरी ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं लड़ते हैं, और मैं इस पर ज़्यादा दिमाग कभी लगाता भी नहीं हूँ। तो ध्यान रखना कि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ भी बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि इन दोनों को आप एक्सेप्ट करके चलना कि भैया इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और देखो इन जो चीज़ें थी मैंने कह दिया, इनको आराम से कर लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, 100% देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो आपके कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की जो सीरीज़ है मैं ला दूंगा बहुत जल्दी, और उसमें सारे मैं डेटा अभी एनालाइज कर रहा हूँ कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं रेडी कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा और मैं उन सबको रिलीज कर दूंगा। मेनली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन है, सारे चीज़ें रिलीज हो जाएंगे, ठीक है।